हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग विद कुकिंग गपशप में। तो आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा देर हो गया है वीडियो अपलोड करने में। तो ये देखिए, रात के 12 बजे मैंने लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव बनाया। तो ये देखिए, मैं धीरे धीरे सब कुछ पूजन विधि दिखा रही हूँ। मैंने जिस तरह से पूजन किया, सबसे पहले खीरे में से उनका प्राकट्य किया, उनका जन्म हुआ। उसके बाद फिर उनको पंचामृत से स्नान करवाया। दूध, दही, मधु, घी और गंगा जल, ये पांचों से मिलाकर मैंने पंचामृत बना के उनको स्नान कराया। उसके बाद फिर नॉर्मल पानी से भी इनको अच्छे से धुला के उसके बाद फिर उनका शरीर धीरे से तौलिए से अच्छे से उनको पोंछ दिया। और उसके बाद फिर ये थाली को मैंने साइड कर दिया। और थाली को साइड करने के बाद और फिर उनका सारा ये श्रृंगार का सामान मैंने पहले से ही तैयार रखा था। तो सबसे पहले मेरे लड्डू गोपाल को थोड़ा पैंट पहना दूँगी, क्योंकि उनको भी तो शर्म लगती है ना। मैया मुझे पहले पैंट तो पहना दो, नहीं सब देख लेंगे। हाँ लल्ला, मैंने पैंट पहना दिया है। अब मैं तुम्हें अच्छे से ये ड्रेस भी पहना दूँगी। अरे वाह, कितना प्यारा है ये ड्रेस, मुझे बहुत पसंद आया मैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाँ मेरे लल्ला, ये तुम्हारे लिए ही है। देखो, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से श्रृंगार करवाऊँगी। और तुम्हें कहना ही भूल गई, हैप्पी बर्थडे मेरे लल्ला। अब मैं इसको अच्छे से ड्रेस पहना दूँगी। ड्रेस पहनाने के बाद अब मैं उसका एक एक करके सब श्रृंगार कराऊँगी। सबसे पहले हाथों में मैं कंगन पहना दूँगी। और फिर उसके बाद फिर उसके लिए, उसके श्रृंगार के लिए मुझे थोड़े वो कान के बूंदे पहनाने के लिए थोड़ा सा वो चाहिए था। उसमें दिया हुआ था चिपकाने वाला, तो उससे मैंने उसके कान के बूंदे को, कान की ईयरिंग को अच्छे से चिपका दिया। और फिर उसके बाद उसके बालों को लगाया, काजल पहनाया, कुमकुम से उसका श्रृंगार किया। तो ये सब श्रृंगार बीच में मेरा वीडियो बंद हो गया था, तो इसलिए ये काजल वाला दिखा नहीं। तो फ़िलहाल उसके बाद फिर मैं उसे अच्छे से श्रृंगार करा रही हूँ। और मेरा लल्ला बहुत खुश हो रहा है। तो देखिए लल्ला क्या कह रहा है। मैया मुझे अच्छे से सजा दो ना, मैं बहुत प्यारा लगना चाहता हूँ ताकि हर कोई मुझे देखे और सब्सक्राइब करे। सजा दो अच्छे से मैया। उसके बाद मैंने करा दिया लल्ला का श्रृंगार, अच्छे से श्रृंगार कर दिया। मन में लल्ला का कोई भी मंत्र, चाहे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैंने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही जप किया था। अब मैंने लल्ला को थोड़ा सा इत्र लगा दिया। उसके बाद उनके सर पर मैं मुकुट भी बैठा दूँगी। उनके ये सर में मुकुट में वो मोर पंख मुकुट और पगड़ी वाला मुकुट दोनों एक साथ करके फिर पहनाऊँगी। और ये देखिए, छोटे छोटे हाथों में इनको नेल पेंट भी लगा दिया मैंने। बहुत अच्छे से पूरा श्रृंगार कर दिया मैंने लल्ला का। कितना प्यारा लग रहा है मेरा लल्ला। अभी मैं दिखाऊंगी आप सबको, अच्छे से दिखाऊंगी, क्लोज से दिखाऊंगी कि कितना सुंदर लग रहा है श्रृंगार करने के बाद। ये देखिए, तो मैं हार पहनाना भूल गई थी, तो उसके ऊपर से मैंने हार पहना दिया। अब ये थोड़ा सा झूला झूला दे रही हूँ, क्योंकि इनका जन्म होता है तो उसके बाद तो झूला झूलाना ही पड़ता है। मेरे पास रेडीमेड झूला था नहीं, तो मैंने घर पे ही बना लिया। तो देख ही रहे हैं कितने कैसे मैंने बनाया है। और उस दिन मैंने क्या क्या बनाया था वो सब कुछ अब मैं धीरे धीरे करके लल्ला के सामने रख दूँगी। उससे पहले फूल से थोड़ा सजा दूँगी, सजावट भी ज़रूरी होती है, तभी तो लल्ला खुश होगा। उसके बाद फिर मैंने 108 तुलसी की पत्ती गिन के तोड़ के रखा था, उसको भी चढ़ा दूँगी।
ये देखिए सारा सामान आ गया है। मैंने बनाया था उस दिन केक और बनाए थे केले का गुलगुला, 5 तरह की मिठाइयाँ, 5 तरह के फल और फिर कई तरह की सब्जियाँ, 7 तरह की सब्जियों को काट कर तेल में फ्राई करके रखा था। और खिचड़ी बनाया था लल्ला के लिए, खीर बनाया और फिर नारियल के लड्डू बनाया। बहुत कुछ बनाया था मैंने, मतलब बहुत कुछ का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बना दिया, जितना मेरे सामर्थ्य में था उतना मैंने बनाया है। ये देखिए केक भी बनाया था, केक तो बहुत ही अच्छा बना था। ये अब धीरे धीरे लल्ला को सब कुछ खिलाऊंगी। सबसे पहले लल्ला का शुरुआत में मैंने मक्खन और मिश्री से उसे खिलाया, उसके बाद फिर दूध पानी, तो बारी बारी से सब कुछ खिलाऊंगी लल्ला को। दूध दही मक्खन, उसके बाद फिर चॉकलेट, सब कुछ दिया था लल्ला को। उसके बाद फिर लास्ट में मैंने आरती कर दिया और उतने रात को कोई जगह नहीं था तो मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ा।